तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी सक्सेस पॉइंट में। पिछले लेक्चर में हमने एंशियंट हिस्ट्री में पाषाण काल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे, जो कि प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछे गए हैं। आगे के लेक्चर में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले भी कई बार पूछे गए और आगे भी कई बार पूछे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता है ऑप्शन ए संस्कृति पर, ऑप्शन बी अर्थव्यवस्था पर, ऑप्शन सी धर्म पर, ऑप्शन डी विज्ञान पर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थव्यवस्था पर। इसके बारे में कुछ विस्तार से देखते हैं। मानव समाज विलक्षण या विशिष्ट होता है क्योंकि मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता है वैसे वैसे समाज परिवर्तित होता जाता है, जैसे खाद्य संग्रह, कृषि उत्पादन, उद्योग आदि। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता गया, सामाजिक व्यवस्था उसी अनुरूप में बदलती गई। संस्कृति, धर्म, विज्ञान आदि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के अनुसार ही परिवर्तित होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? ऑप्शन ए सुमेरियन सभ्यता, ऑप्शन बी सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन सी वैदिक सभ्यता या ऑप्शन डी मेसोपोटामिया सभ्यता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सिंधु घाटी सभ्यता। इसके बारे में कुछ विस्तार से देखते हैं। हड़प्पा नामक पुरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इस सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण हड़प्पा से प्राप्त होने के कारण सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालानुक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालिक थी, यानी कि उसके साथ साथ की सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता संबंधित है ऑप्शन ए प्रागैतिहासिक युग से, ऑप्शन बी आदि ऐतिहासिक युग से, ऑप्शन सी ऐतिहासिक युग से या ऑप्शन डी उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आदि ऐतिहासिक युग से। इसके बारे में कुछ विस्तार से देखते हैं। सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है, अतः इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि नंबर 1 वह नगरीय सभ्यता थी, ऑप्शन बी उनकी अपनी लिपि थी, ऑप्शन सी उनकी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी, ऑप्शन डी उनका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन है ये वह नगरीय सभ्यता थी। इसके बारे में कुछ विस्तार से देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य लोग थे वो कैसे थे, ग्रामीण लोग थे, वो गांव में रहते थे, जबकि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो नगर में रहते थे, उनका जो नगर नियोजन था काफी बेहतर था। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है ऑप्शन ए लिपि, ऑप्शन बी नगर नियोजन, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी मृदभांड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नगर नियोजन। इसके बारे में कुछ विस्तार से देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता लिपि ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में प्रारंभिक आर्यों से अधिक विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व का सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड जहां हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड आर्य से संबंधित माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सांस्कृतिक वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि ऑप्शन ए इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, ऑप्शन बी इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, ऑप्शन सी इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी ना। तो इसके बारे में कुछ विस्तार से देखते हैं। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से अनेक बातों में भिन्न थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी जबकि वैदिक सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। वैदिक सभ्यता के लोग लोहे तथा रक्षा शस्त्रों के ज्ञान से युक्त थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे के ज्ञान से अभाव था उनको, मतलब उनके बारे में उनको लोहे के बारे में नहीं पता था, उनको किसके बारे में पता था, तांबे के बारे में पता था। सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे की खोज की गई थी। लोहे की खोज कहाँ हुई थी, महाजनपद काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन।
हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन ए शिलालेख, ऑप्शन बी पक्की मिट्टी के मोहरों पर अंकित लेख, ऑप्शन सी पुरातात्विक खुदाई या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पुरातात्विक खुदाई। इसके बारे में कुछ विस्तार से देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी तक नहीं हो सका है, यानी उसे पढ़ा नहीं जा सका है। अतः सभ्यता से संबंध अनेक पुरातत्व स्थलों से प्राप्त पुराशेष ही हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पुरातात्विक खुदाई। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? ऑप्शन ए शिलालेख, ऑप्शन बी पुरातात्विक संबंधी खुदाई, ऑप्शन सी बर्तनों की मोहर पर लिखावट या ऑप्शन डी धार्मिक ग्रंथ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पुरातात्विक संबंधी खुदाई, क्योंकि हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी जानकारी मिलती है हमें खुदाई के द्वारा ही मिलती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पुरातात्व संबंधी खुदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वह पाई गई है। ऑप्शन ए मोहरें, ऑप्शन बर्तन, जेवर, हथियार और औजार, ऑप्शन सी मंदिर या ऑप्शन डी लिपि। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मोहर। सिंधु सभ्यता से संबंध विभिन्न पुरास्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहां से प्राप्त 3000 से अधिक मोहरें इस सभ्यता के विषय में जानकारी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। मोहरों पर अंकित चित्रों के माध्यम से सिंधु सभ्यता के विभिन्न कार्यकलापों एवं विश्वासों पर प्रकाश पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृति से, ऑप्शन बी पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, ऑप्शन सी वैदिक संहिताओं में या ऑप्शन डी चांदी के आहत सिक्कों में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। यह लोग राजस्थान के जावर और अजमेर खानों से चांदी प्राप्त करते रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी नीला और हरा, ऑप्शन सी पांडु या ऑप्शन डी नीला। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लाल। इसके बारे में कुछ विस्तार से देखते हैं। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था, यानी जो चाक चलाई जाती तो पैरों से चलाई जाती थी। सभ्यता की परिपक्व अवस्था के में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की दो श्रेणियां थी, एक को बिना डिजाइन वाले बर्तन की तथा दूसरी चित्रित मृदभांड की। मृदभांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। तो यह है इसके बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? ऑप्शन ए पूर्व आर्य यानी कि प्री आर्यन एज, ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल, ऑप्शन सी मौर्य काल या ऑप्शन डी कुषाण काल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पूर्व आर्य, यानी कि आर्य के पहले से ही मतलब इनके बारे में जानकारी मिलती है। किनके बारे में? मूर्ति के बारे में, मूर्ति पूजा। इसके बारे में कुछ विस्तार से देखते हैं। मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इनके उदाहरण अनेक सिंधु पुरास्थलों से प्राप्त मातृ देवी की मूर्तियों और मोहरों से प्राप्त चित्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी गेंडा या ऑप्शन डी बाघ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गाय। गाय का उन पर निरूपण नहीं किया गया मोहरों पे। इसके बारे में कुछ विस्तृत जानकारी देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति के मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गेंडा, बाघ, हिरण, भेड़ आदि के अंकन मिलते हैं। गाय का महत्व वैदिक काल से प्राप्त हुआ है। जो वैदिक काल है वहां पर गायों का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि वह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? ऑप्शन है चनूदड़ो,
ऑप्शन बी कोट दीजी, ऑप्शन सी सोहागोरो या ऑप्शन डी देसलपुर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सागौरा। तो इसके बारे में कुछ विस्तार से देखते हैं। सागौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है। यहाँ से मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला है, जिसमें यहाँ अन्नागार होने का विवरण मिलता है। चनूदड़ो, कोटदीजी और देसलपुर तीनों हड़प्पा सभ्यता से जुड़े नगर थे। चनूदड़ो और कोटदीजी वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है तथा देसलपुर गुजरात राज्य के कच्छ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जुते हुए खेत की खोज हुई है, कहाँ पे हुई है, किस जगह पे हुई है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी कालीबंगा में, या ऑप्शन सी हड़प्पा, या ऑप्शन डी लोथल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कालीबंगा। कालीबंगा जो कि राजस्थान में पड़ता है, वहाँ पे जुते हुए खेत की खोज हुई है। कहाँ पे? कालीबंगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा घुमा फिरा के पूछा गया है। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी धोलावीरा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी लोथल, या उपयुक्त में से कोई नहीं है, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर वही है ऑप्शन ए कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है, यानी किस नदी के किनारे हड़प्पा बसा हुआ है? ऑप्शन ए व्यास नदी, ऑप्शन बी सतलज नदी, ऑप्शन सी रावी नदी, या ऑप्शन डी घग्गर नदी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रावी नदी। जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है, और जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन बी हड़प्पा से, ऑप्शन सी लोथल से, या ऑप्शन डी कालीबंगा से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। तो सिंधु सभ्यता का जो महान, ये बहुत बड़ा जो स्नानागार है वो कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। इसके बारे में कुछ विस्तार से देखते हैं। सिंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर है और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर 33 मीटर है, यानी काफी बड़ा था ये, इसलिए उसे महान स्नानागार कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है? क्वेश्चन वैसा ही है, बस थोड़ा घुमा के लैंग्वेज चेंज कर दिया। तो उसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें से गलत है जो कि। ऑप्शन ए नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, सही है। ऑप्शन बी व्यापार और वाणिज्यिक उन्नत दशा में थे, सही है। ऑप्शन सी मातृ देवी की उपासना की जाती थी, सही है। ऑप्शन डी लोग लोहे से परिचित थे, गलत है, क्योंकि सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित थे? तांबे से परिचित थे, लोहे से परिचित नहीं थे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी लोग लोहे से परिचित नहीं थे। इसके बारे में कुछ विस्तार से देखते हैं। सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी तथा यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि सिंधव नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी और व्यापार एवं वाणिज्यिक उन्नत दशा में था। मातृदेवी की उपासना के अनेक साक्ष्य सिंधव नगरों से मिलते हैं, जिससे प्रमाणित होता है कि मातृदेवी की उपासना की जा रही होगी वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका सुमेलित नहीं है? कुछ स्टेट दिए हैं और वहां पर पाए गए जो पूरा स्थल है वो दिए गए हैं। तो ऑप्शन ए आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, सही है। ऑप्शन बी लोथल जो कि गुजरात में, ये भी सही है। ऑप्शन सी कालीबंगा जो कि राजस्थान में, यहाँ पे हरियाणा लिखा है तो गलत है। और ऑप्शन डी रोपड़ जो कि पंजाब में, सही है। तो इसका सही उत्तर क्या है जो कि गलत मेल है? ऑप्शन सी कालीबंगा जो कि राजस्थान में होना चाहिए, और यहाँ पे क्या दिया है? हरियाणा दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन, मतलब गलत तो है वो, लेकिन सही उत्तर इसमें क्या होगा? ऑप्शन सी कालीबंगा हरियाणा में है। जबकि कालीबंगा कहाँ पर असलियत में? राजस्थान में, वहाँ पे काली चूड़ियाँ पाई गई हैं। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1951 में अमलानंद घोष ने की थी। अन्य तीनों विकल्प सुमेलित है, यानी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के स्थल उनकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, सही है। ऑप्शन बी बनवाली जो कि हरियाणा में है, सही है। ऑप्शन सी दायमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, सही है। ऑप्शन डी राखीगढ़ी
जो कि राजस्थान में नहीं है। राखीगढ़ी कहाँ पर है? राखीगढ़ी हरियाणा में है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, जो कि गलत है। राखीगढ़ी कहाँ पे होना चाहिए? हरियाणा में होना चाहिए, और यहाँ पे क्या दिया है? राजस्थान दिया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। इसके बारे में कुछ विस्तार से देखते हैं। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज वर्ष 1969 में सूरजभान ने की थी। अन्य युग्म सुमेलित है, यानी अन्य युग्म सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए, भारत के गुजरात राज्य में। ऑप्शन बी, भारत के पंजाब राज्य में। ऑप्शन सी, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। या ऑप्शन डी, अफगानिस्तान में। तो मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में पड़ता है। तो सिंध प्रांत आज के समय वर्तमान में कहाँ पर पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। तो इसको सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी, पाकिस्तान सिंध प्रांत। सिंध प्रांत में पड़ता है मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चनूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था। ऑप्शन ए, J.H. मैके ने। ऑप्शन बी, सर जॉन मार्शल ने। ऑप्शन सी, I.M. व्हीलर ने। या ऑप्शन डी, सर ओरेन स्टेइन ने। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, J.H. मैके ने। J.H. मैके के द्वारा ही चनूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन दिया गया था। इसके बारे में कुछ विस्तार से देखते हैं। मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चनूदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1931 में N.G. मजूमदार ने किया था। वर्ष 1935 से 36 में मैके ने यहाँ का उत्खनन करवाया, यानी उसने उत्खनन करवाया, किसी को निर्देश दिया करने के लिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? J.H. मैके के द्वारा उत्खनन का निर्देशन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? पाकिस्तान में ऐसा कौन सा स्थान है आज के समय में? कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है। हड़प्पा पाकिस्तान में पड़ता है। लोथल गुजरात में पड़ता है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हड़प्पा कहाँ पर है इस समय? पाकिस्तान में पड़ता है हड़प्पा। तो इसके बारे में कुछ विस्तार से देखते हैं। हड़प्पा के अवशेष आधुनिक पाकिस्तान के मोंटगोमरी स्थान पर पड़ता है, जिसका नाम वर्तमान में कहा है शाहीवाल जिले में स्थित है। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित था, जबकि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, लोथल गुजरात प्रांत में है तथा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में आलमगीर कहाँ पर? हिंडन नदी के किनारे। पूछ लिया जाता है कि जो प्रदेश है वो कौन सी नदी के किनारे बसे हुए, जैसे कि आलमगीर हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। लोथल भोगवा नदी, दायमाबाद प्रावरा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है। ऑप्शन ए, पंजाब में। ऑप्शन बी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन सी, सौराष्ट्र में। या ऑप्शन डी, राजस्थान में। तो जो रंगपुर है वो कहाँ पड़ता था? पंजाब में पड़ता था। इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन रंगपुर पूछा है। तो रंगपुर क्या पड़ता है? गुजरात के सौराष्ट्र वाले पार्ट में पड़ता है। रंगपुर जहाँ से धान की भूसी प्राप्त हुई वो गुजरात के सौराष्ट्र वाले पार्ट में पड़ता है, जो कि नीचे वाला पार्ट है। इसके बारे में कुछ विस्तार से देखते हैं। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से प्राग हड़प्पा और उत्तर हड़प्पाकालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। तो सही उत्तर क्या होगा उसका? सौराष्ट्र। मैंने रंगपुर का क्या पंजाब बोल दिया था? पंजाब मैंने रोपड़ के हिसाब से बोल दिया था। रोपड़ जो पड़ता है वो पंजाब में पड़ता है, सतलज नदी के किनारे। और जो सौराष्ट्र रंगपुर पड़ता है वो सौराष्ट्र वाले पार्ट में पड़ता है, गुजरात के। नेक्स्ट क्वेश्चन, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है जो कहाँ पर है? ऑप्शन ए, जम्मू। ऑप्शन ए, पंजाब। ऑप्शन सी, हरियाणा। या ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पंजाब में पड़ता है दधेरी। तो इसके बारे में कुछ विस्तार से देखते हैं। दधेरी एक परवर्ती पुरास्थल है जो पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। दधेरी स्थल चित्रित धूसर मध्यभारत काल से संबंधित है, जो कि आर्यों के आगमन का काल भी है। यानी कि आर्यों का आगमन काल क्या है? यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? भारत में इनमें से कौन सा स्थल है कि जो स्थित है? हड़प्पा पाकिस्तान में है, कहाँ पर है? मोंटगोमरी जिले में। ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? पाकिस्तान में, सिंधु नदी के किनारे। ऑप्शन सी, लोथल गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे। या इनमें से कोई नहीं। तो क्या पूछा इनमें से भारत में कौन सा स्थित है? तो ऑप्शन सी, लोथल सही आंसर है। इसके बारे में कुछ विस्तार से देखते हैं। सिंधु सभ्यता से संबंधित लोथल नामक पुरास्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नामक नदी तट पर
सरगवाल गांव के समीप स्थित है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह हड़प्पियन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है। नदी का नाम पूछ लिया, किस नदी पर स्थित है, कौन, लोथल। ऑप्शन नर्मदा, ऑप्शन बी माही, ऑप्शन सी भोगवा या ऑप्शन डी भीमा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो मैंने पहले ही बताया था, भोगवा नदी। इसके बारे में कुछ विस्तार से देखते हैं। हड़प्पीय नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पाकालीन बंदरगाह है। जो लोथल क्या है, हड़प्पा काल का बंदरगाह है। यहाँ से सी पोर्ट बोलते हैं, जहाँ से व्यापार किए जाते थे। लोथल से सारे के सारे व्यापार किए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर, गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा है, लोथल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। बंदरगाह यानी कि लोथल है, जो कि गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे है, जहां से क्या किया जाता था, व्यापार किया जाता था, किसके साथ, दूसरे देशों के साथ, पश्चिमी देशों के साथ व्यापार किया जाता था लोथल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। हल का टेराकोटा यानी कि जो हल मिला है वो टेराकोटा का बना हुआ है। टेराकोटा यानी मिट्टी के बनी कोई भी चीज होती है उसे टेराकोटा कहा जाता है। ऑप्शन ए धौलावीरा, ऑप्शन बी बनवाली, ऑप्शन सी कालीबंगा या ऑप्शन डी लोथल। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बनवाली। बनवाली से हल मिला है जो कि किसका बना हुआ है, टेराकोटा का बना हुआ है। इसके बारे में कुछ विस्तार से देखते हैं। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनवाली से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल कौन सा नहीं है। इसमें कालीबंगा है, राजस्थान में पड़ता है, रोपड़ है, पंजाब के सतलज नदी के किनारे पड़ता है, पाटलिपुत्र बिहार में पड़ता है, जो कि नहीं है। ऑप्शन डी लोथल गुजरात में पड़ता है। तो उसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, जो कि बिहार में पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा स्थल नहीं है। इसके बारे में कुछ विस्तार से देखते हैं। कालीबंगा, रोपड़ तथा लोथल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है, जबकि पाटलिपुत्र महाजनपद कालीन का एक प्रमुख नगर है। महाजनपद काल का मगध राज्य, जो मगध महाजनपद थी, उसकी राजधानी हुआ करती थी पाटलिपुत्र। पुरातत्व स्थल नहीं है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल कौन सा है। ऑप्शन ए राखीगढ़ी, ऑप्शन बी धौलावीरा, ऑप्शन सी कालीबंगा या ऑप्शन डी लोथल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राखीगढ़ी। राखीगढ़ी है, जो कि हरियाणा में पड़ता है। भारत में जो पाया गया स्थल है उसमें सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, राखीगढ़ी। उसके बाद क्या है, धौलावीरा। पहले धौलावीरा था, लेकिन नवीनतम खोज के आधार पर राखीगढ़ी पहले स्थान पे आ गया है। इसके बारे में कुछ विस्तार से देखते हैं। हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा और गनवेरीवाला पाकिस्तान में है, जो कि, तथा राखीगढ़ी एवं धौलावीरा जो कि भारत में है, हड़प्पा सभ्यता के 5 वृहद स्थलों की श्रेणी में आते हैं। यानी कि जो 5 नाम है ये, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवेरीवाला और राखीगढ़ी, धौलावीरा, ये 5 बड़े स्थल है। उनमें सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, राखीगढ़ी है। दूसरे नंबर पे जो स्थल है जो भारत में पाया गया वो कौन सा है, धौलावीरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कौन सा है। सबसे बड़ा अभी बताया राखीगढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वह थी सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा के स्थल बसे हुए थे। ठीक है, सही बात है। ऑप्शन बी चेनाब नदी के किनारे भी बसे थे। ऑप्शन सी झेलम के किनारे भी बसे हुए थे। और ऑप्शन डी गंगा नदी के किनारे कोई भी पुरास्थल नहीं था हड़प्पा काल का। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन, क्या पूछा इसमें कौन कौन से थे, तो पहले दूसरे तीसरे हो जाएंगे। तो गंगा नहीं है, नहीं पूछा है इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। तो इसके बारे में कुछ विस्तार से देखते हैं। वैसे इसमें पूछा गया शायद नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए जो थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। A1, 2 और 3 तीनों के तीनों हड़प्पा काल की नदियां हैं। स्थापित सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार उत्तर में झेलम नदी, पूर्व तट से दक्षिण में यमुना की सहायक नदी हिंडन के तट तक माना जाता है। इसमें झेलम, सिंधु और चेनाब नदियों को
तो शामिल है, परंतु गंगा नदी शामिल नहीं है। तो इसमें पूछा गया था इनमें से कौन कौन थी सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख नदियां थी जो उसमें थी, गंगा नदी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते हैं ऑप्शन ए आत्मा और ब्रह्म पे, ऑप्शन बी कर्म कांड में, ऑप्शन सी यज्ञ प्रणाली में, या ऑप्शन डी मातृशक्ति में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मातृशक्ति में विश्वास करते हैं। तो इसके बारे में कुछ विस्तार से देखते हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इस कारण इन लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। उत्खनन में प्राप्त स्त्री मूर्तियों में की बहुलता से मातृशक्ति की उपासना का अनुमान लगाया जाता है। पुरुष आकृतियों से शिव की पूजा अनुमानित होती है। अग्निकुंड या यज्ञ वेदिकाओं भी प्राप्त हुई हैं। मृतकों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दफनाने से आत्मा में विश्वास का भी अनुमान लगाया जाता है। फिर भी कई विद्वान इन्हें मुख्यतः मातृशक्ति की उपासना मानते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं दिया जा सकता। लेकिन ज़्यादातर इसके उत्तर क्या ही दिए जाते हैं, मातृशक्ति पर वो विश्वास करते थे। तो सही उत्तर इसका क्या है, ऑप्शन डी, मातृशक्ति, क्योंकि विश्वास करते थे लोग, पूजा भी करते थे। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, किसकी करते थे अभी बताया मैंने, मातृशक्ति की करते थे और पशुपति की करते थे। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन ए, पशुपति की। इसके बारे में कुछ विस्तार से देखते हैं। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा भी करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो एक हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। कौन थे प्रभारी, किसने मतलब आदेश दिया था कि मोहनजोदड़ो की खुदाई की जाए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल ने ही भारतीय 2 पुरातत्वविद को ही खुदाई का आदेश दिया था। इसके बारे में कुछ विस्तार से देखते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश पर वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा तथा 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वह है ऑप्शन ए, राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की खोज गई और 1922 में राखालदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की, और दोनों के दोनों वर्तमान में कहाँ पर, पाकिस्तान में पड़ते हैं। जो हड़प्पा है वो सिंधु नदी के किनारे और रावी नदी के किनारे पड़ता है, और जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के किनारे पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा को उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इनके महत्व को नहीं समझ पाया वो कौन था? मतलब खोज तो कर ली थी उसने, लेकिन उसके महत्व को नहीं समझ पाया। तो ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन बी, सर जॉन मार्शल, ऑप्शन सी, मॉर्टिमर व्हीलर, या ऑप्शन डी, जॉर्ज एफ डल्फ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा इसकी खोज तो कर ली गई थी, लेकिन इसके महत्व को नहीं समझ पाया था वो। उसके बाद फिर शायद जॉन मार्शल है, उनने इसके महत्व को समझाया और खुदाई का काम का आरंभ किया। अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय ने भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के टीलों की खोज की थी, किंतु वह हड़प्पा के टीलों के महत्व को नहीं समझ पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए, आर.डी. बनर्जी, ऑप्शन बी, के.एन. दीक्षित, ऑप्शन सी, एम.एस. वत्स, या ऑप्शन डी, वी.ए. स्मिथ। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वी.ए. स्मिथ। वी.ए. स्मिथ को किसी भी तरह से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। इसके बारे में कुछ विस्तार से देखते हैं। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। वर्ष 1926 में माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के सर्वेक्षण से संबंधित थे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1922 में राखालदास बनर्जी ने की तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान के.एन. दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, ओरेनस्टाइन, ए. घोष, जे.पी. जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है कि वी.ए. स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रखते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, वी.ए. स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं, यानी कि घर के अंदर कुएं बनाए जाते थे? कौन सी जगह पे? ऑप्शन ए हड़प्पा से, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी लोथल या ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कालीबंगा। कालीबंगा ही एक ऐसा पूरा स्थल है जहाँ से घर में कुएं के साक्ष्य मिलते हैं, यानी घर में कुआं कभी बनाया जाता था। तो इसके बारे में कुछ विस्तार से देखते हैं। जय नारायण पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के पृष्ठ संख्या 386 2020 का संस्करण के अनुसार सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगरों के लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे और पानी के निकास के लिए नालियों की व्यवस्था थी। रामशरण शर्मा की पुस्तक प्राचीन भारत का इतिहास के पृष्ठ संख्या 78 के अनुसार कालीबंगा के प्राय सभी घरों में कुएं हुआ करते थे। तो कालीबंगा ही एक ऐसा पूरा स्थल था जहाँ पे सभी घरों में कुएं पाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम मानव ने किन धातुओं का उपयोग किया? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी तांबा या ऑप्शन डी लोहा। तो उसका सही उत्तर ऑप्शन सी तांबा। सर्वप्रथम तांबे का उपयोग किया, उसके बाद कांस्य आया, उसके बाद लोहा आया। सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा धातु का प्रयोग किया गया। विश्व के विभिन्न भागों में इसके प्रयोग की तिथि से पर्याप्त अंतर, सब जगह पे मतलब अंतर पाया गया, हर जगह पे अलग अलग समय में पाया गया तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। हड़प्पा, ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी धौलावीरा या ऑप्शन डी बनवाली। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लोथल, क्योंकि लोथल एक व्यापारिक क्षेत्र यानी बंदरगाह था जहाँ से व्यापार किया जाता था, इसलिए वहाँ पर हाथी के दांतों का व्यापार हुआ था, इसलिए उसके दांत वहाँ से मिले हैं। तो उसका सही उत्तर क्या है? लोथल। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता थी। हड़प्पीय संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला है, यह गुजरात में स्थित है। अब तक तो आपको याद भी होगा था कि लोथल एक बंदरगाह है, गुजरात में पड़ता है, व्यापारिक क्षेत्र है, यहाँ से व्यापार किया जाता था पश्चिमी देशों के साथ। और कौन सी नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी स्वर्ण यानी सोना, ऑप्शन सी चांदी या ऑप्शन डी लोहा। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लोहा, क्योंकि लोहे की खोज महाजनपद काल में होगी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लोहा, जो कि हड़प्पाकालीन स्थलों से प्राप्त नहीं हुआ या उन्होंने इसकी खोज नहीं की है। हड़प्पा सभ्यता एवं कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं तो मिली हैं, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। वस्तुतः हड़प्पाकालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है, क्योंकि उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में पड़ता है। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में काल कौन सा काल पड़ता है? उत्तर वैदिक काल पड़ता है। और वैदिक काल कहाँ से कहाँ तक पड़ता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का काल वैदिक काल कहलाता है। उसके बाद वाला काल उत्तर वैदिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? ऑप्शन ए आलमगीरपुर, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो या ऑप्शन डी बनवाली। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बनवाली। जो बनवाली है वो कहाँ पड़ता है? घग्गर नदी और उसकी सहायक नदी के घाटी में पड़ता है। इसके बारे में कुछ विस्तार से देखते हैं। हरियाणा में स्थित बनवाली नामक हड़प्पीय स्थल घग्गर और उसके सहायक नदियों की घाटियों में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी धौलावीरा, ऑप्शन सी कोटदीजी या ऑप्शन डी आमरी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धौलावीरा। इसके बारे में कुछ विस्तार से देखते हैं। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी, पहले नंबर पे कौन है? राखीगढ़ी है, राखीगढ़ी सबसे बड़ा है, और दूसरे नंबर पे कौन सा? धौलावीरा है। यह गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। यहाँ से उत्खनन के परिणाम स्वरूप हड़प्पा सभ्यता की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई हैं। इन खोजों में शैलकृत जलकुंड यानी कि रॉक कट रिजर्वायर महत्वपूर्ण है, जो कि कहाँ से प्राप्त हुए हैं? रॉक कट रिजर्वायर कहाँ से प्राप्त हुए हैं? धौलावीरा से ही प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है, धौलावीरा कहाँ पर स्थित है? अभी बताया मैंने, गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन सा हड़प्पन नगर 3 भागों में विभक्त है? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी धौलावीरा या ऑप्शन डी सरकोटदा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धौलावीरा। इसके बारे में कुछ विस्तार से देखते हैं। धौलावीरा नगर आयताकार बना था, आयताकार का बना हुआ है। इस नगर को 3 भागों किला, मध्य नगर और निचला नगर 3 भाग में बटा। इनका नाम क्या है? किला, मध्य नगर और निचला नगर में विभाजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से स्थल से 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए? अभी बताया मैंने कहाँ से प्राप्त हुए हैं, धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं, क्योंकि वो 3 पार्ट में डिवाइड था और तीनों पार्ट में अलग अलग प्रकार के अवशेष प्राप्त हुए। कहीं किला है तो किले से संबंधित, कहीं निचला स्थल है, कहीं ऊंचा स्थल है, उस हिसाब से वहाँ पे अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबंध जलाशयों के नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया गया था? तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए धौलावीरा। इसके बारे में कुछ विस्तार से देखते हैं। काफ़ी बड़ा हो जाएगा वैसे तो इसको आप क्या करिए, थोड़ी देर रोक कर इसको आप खुद पढ़िए, नहीं तो मैं पढ़ देता लेकिन काफ़ी लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब तक, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? धौलावीरा से हुआ है। अभी बताया है ना, पहले ही पिछले क्वेश्चन में बताया। क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर देते हैं और ऑप्शन वही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य से द्विशव संस्कार यानी कि डबल बोरियल का प्रमाण मिला है? यानी कि एक सावधान के साथ एक ही सावधान में 2 लोगों के कंकाल मिले हैं। ऑप्शन ए कुतासी, ऑप्शन बी धौलावीरा, ऑप्शन सी लोथल या ऑप्शन डी कालीबंगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लोथल। तो इसके बारे में कुछ विस्तार से देखते हैं। लोथल से सर्वाधिक 3 युगल सावधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यानी कि एक ही सावधान के अंदर 3 लोगों के मतलब साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से भी एक युगल समाधिकरण का प्रमाण मिला है। राखीगढ़ी से भी एक युगल समाधि का प्राप्त हुई है। यदि संख्या के आधार पर माना जाए तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जो कि लोथल है, किंतु यदि प्रमाण के आधार पर देखा जाए तो सही उत्तर सी और डी दोनों होगा, क्योंकि दोनों जगह से 2 सावधान प्राप्त हुए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ से प्राप्त हुई? लोथल से, क्योंकि वहाँ पे एक व्यापारिक क्षेत्र था, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहीं रहते थे और वहीं जब उनकी मृत्यु रहती थी सावधान कर लिया करते थे। मतलब उनके जो परिचित लोग रहते थे उन्हें सावधान की विधि से उन्हें दफना दिया जाता था। किसके अंदर? कलश के अंदर। कलश सावधान बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए मानव सावधान, ऑप्शन बी पशुओं के सावधान, ऑप्शन सी आवासीय भवन या ऑप्शन डी रक्षा देवा। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए मानव सावधान। मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। इसके बारे में कुछ विस्तार से देखते हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बारौती तहसील के सनौली नामक हड़प्पन प्रस्थल से क्रमबद्ध रूप से 125 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है। इन समाधानों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी मिली हैं, जिनमें गहने प्रमुख हैं। इनके साथ ही कुछ जानवरों की हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं, क्योंकि जानवर भी मर जाते थे तो उनको उनके साथ ही दफना दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसके बारे में कुछ विस्तार से देखते हैं। जून 2000 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले का एक गांव मांडी अचानक चर्चा में आ गया था। कारण क्या था? बगरा ब्लॉक में स्थित मांडी गांव में एक खेत में खुदाई के दौरान प्राचीन आभूषण, सिक्के, बर्तन आदि मिले थे। इसे हड़प्पा सभ्यता से जोड़कर देखा गया था। खुदाई के दौरान कुछ चीजें मिली जिसको हड़प्पा सभ्यता से जोड़ा गया, जो कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। क्या? मांडी पड़ता है। मांडी कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया, कहाँ पे किया गया, किस देश में किया गया? मिस्र में किया गया ना? ऑप्शन बी मेसोपोटामिया में किया गया, ऑप्शन सी मध्य अमेरिका में किया गया या ऑप्शन डी भारत में किया गया। तो कपास की खेती सबसे पहले कहाँ? भारत में हुई है, तो ऑप्शन डी इसका क्या है? भारत। वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया। वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो, जो कि वर्तमान में कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान के लड़काना जिले में पड़ता है। उत्खनन से कपास के सूत की प्राप्ति हुई है।
जो मोहनजोदड़ो वहाँ से अपन को कपास के सूत प्राप्त हुए हैं। इस कारण से हम कह सकते हैं कि जो सबसे पहले जो कपास की खेती हुई, ये सबसे पहले साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो, जो कि उस समय भारत में था लेकिन वर्तमान स्थिति में पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृहद मुद्रा प्राप्त हुई है? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो। के बारे में कुछ विस्तार से देखते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुबड़ वाले बैल की आकृति युक्त मोहर की कलात्मक की भूरी भूरी प्रशंसा मार्शल महोदय ने की है। इसमें बैल के अंगों में उभार और शरीर के अनुपात में जो विशिष्ट दिखाई गई है वह अपूर्व है। आप देखा भी होगा मोहनजोदड़ो में, मूवी में भी देखा था, बैल की लड़ाई होती थी किसके साथ? ऋतिक रोशन के द्वारा लड़ाई हुई और वो जीत भी गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? ऑप्शन ए बैल, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी घोड़ा है, ऑप्शन डी भेड़। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन सी घोड़ा। घोड़े की उस पे नहीं मिलती है, अंकन नहीं मिलता है सिक्कों पे। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थलों से घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन उनका अंकन हड़प्पा की मोहरों पर नहीं मिला है। मतलब घोड़े के अवशेष तो मिले हैं, कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा से मिले हैं ना घोड़े के अवशेष तो, लेकिन जो मोहरें थी सिंधु घाटी सभ्यता या फिर लोथल पे जो व्यापारिक बंदरगाह था, वहाँ पे जो मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, जो मोहर प्राप्त हुई हैं, उन पे क्या घोड़े के प्रतीक नहीं मिले हैं उस पे, तो घोड़े का नहीं है उस पे, बाकी सबका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? गाय के प्राप्त नहीं हुए हैं। गाय का महत्व क्या है? वैदिक काल में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी है? ऑप्शन ए रोमन सभ्यता, ऑप्शन बी सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन सी यूनानी सभ्यता, ऑप्शन डी मिस्र की सभ्यता। इसका तो सबको पता है क्या होगा, मिस्र की सभ्यता, क्योंकि मिस्र को नील नदी की देन भी कहा जाता है। अगर नील नदी नहीं होती तो मिस्र नहीं होता, और कैसा होता वो क्षेत्र? रेगिस्तान जैसा होता। इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी मिस्र की सभ्यता। इसके बारे में कुछ विस्तार से देखते हैं। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ है। नील नदी विश्व की इन प्राचीन सभ्यता की आधार थी। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है, नील नदी की देन कहा जाता है, क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसके समकालीन सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता है। जो सिंधु घाटी सभ्यता वो भारत की थी, और जो मेसोपोटामिया सभ्यता जो इराक, कहाँ पे? यूफ्रेटस और टिग्रिस नदी के बीच में थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ पड़ती थी? इराक में यूफ्रेटस और टिग्रिस नदी के बीच में पड़ती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? ऑप्शन सी सुमेरिया की सभ्यता। सुमेरियन सभ्यता पुरानी सभ्यता जो वही है। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता वो 4 पार्ट में डिवाइड थी, उसमें से एक पार्ट था सुमेरिया। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कारक थे। इनकी प्रारंभिक लिपि का स्वरूप अत्यंत सरल एवं आदिम था। सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी सुमेरिया। तो इस प्रकार आज के हमारे जो सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसके क्वेश्चन समाप्त होते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आगे भी ये क्वेश्चंस आते रहेंगे, इसकी मुझे उम्मीद है, और आपको भी इन क्वेश्चंस की तैयारी पूरी तरह से करनी है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आते ही हैं, घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं लेकिन आते ही हैं। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।